जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है। चर्चा का विषय है, कहां पर मिला बेटा? पश्चिम में। मैंग्रोव की बात करते हैं। मैंग्रोव वो वन है जो समुद्र के किनारे पर होते हैं और समुद्र के तट को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो किस भारतीय राज्य को मैंग्रोव पारिस्थितिकी में तंत्र में सतत जलीय कृषि की हम बात कर रहे हैं, मॉडल को FAO वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है? तो वह पश्चिम बंगाल। यहां से देखते हैं कुछ प्रश्न बन सकते हैं क्या? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, तो सुंदरवन का जो क्षेत्र, सुंदरवन एक तरह का मैंग्रोव का ही एक प्रजाति है। पश्चिम बंगाल का सतत जलीय कृषि इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स SAIME, यानी कि सतत जलीय कृषि इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स मॉडल को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की FAO से वैश्विक तकनीकी मान्यता मिली है। यह मॉडल झींगा उत्पादन एक मछली का प्रकार है, बढ़ाने के साथ साथ मैंग्रोव संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसमें कई साझेदार संस्थाएं शामिल हैं और यह आजीविका, जलवायु अनुकूलन और पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा। तो एक तो प्रश्न यहां से बनेगा, जो FAO है वो किसकी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। और किस राज्य को यह जलीय कृषि करने की अनुमति मिली है? तो वह है आपका पश्चिम बंगाल। दो प्रश्न यहां से आपके सीधे सीधे बन रहे हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। विश्व खाद्य दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की 1945 में स्थापना के याद में मनाया जाता है। तो FAO की स्थापना कब हुई है? 1945 में। भारत ने खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो यहां से सीधा सीधा यही प्रश्न है कि कब मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1945 में हुई है। यह आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2।